doing is ppm, because abhi EC wala to hum log aur bhi karenge, but let's first take up that spinach recipe from who was the participants who just submitted that? Can you speak? Are you there or not? Yes, sir. Aswant, okay. So Aswant, let's try to understand. Have you tried yourself achieving that required ppm? Yes, sir. So did you manage to achieve that? आप पहुंच पाए वहां तक जहां तक आपको पहुंचना था, मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड जो ppm लेवल था डिफरेंट न्यूट्रिएंट का, आप वहां तक पहुंच पाए? Yeah, sir. I have reached the desired ppm, but I have some regarding doubt in it. Okay, so what you can do, if you're on your computer, you can share No, your sir. No, then sir. how, I'm using a phone. okay, then let me you have your worksheet with you now? Sir? You have your worksheet with you, the sheet on which you got that desired ppm level? Yes, sir. Okay. Now, can you tell me what is the quantity in that, water quantity in that? So for other participants, now yesterday we tried to manage our EC. Let's try to see achieving a ppm level of your different nutrients, Okay, because sir. these are the two ways of designing your recipe. One is something you have to do your plus minus of your quantity to achieve electrical conductivity EC, and the second thing is you have an option to achieve your ppm level in your solution. You need not to bother about your EC in that case. So tell me what is your water quantity? कि आपकी गलती सबसे पहले स्पॉट पे आपकी गलती है. Yes, now we can see. अभी आप एक काम करो, कंटिन्यू. अब आप एक काम करो, एक अगले वाटर के बगल वाले कॉलम में जाके इक्वल करो, छोड़ दो इसको, इक्वल करो, एक इक्वल का साइन लगाओ. हाँ, एंड गो बैक टू ये वाला वाटर क्वांटिटी जहां ऐड किया उसको सेलेक्ट करो. यहाँ से नहीं, नेक्स्ट वन 0.5. 0.5. हाँ, इसको सेलेक्ट करो. हाँ हाँ, अब इस पे क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करो 1000 से, एंटर करो. इन ब्रैकेट नहीं ना, एंटर. ओके, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, आप एंटर करो. ये कितना आया? 500. आपने कितना कहा था मेरे को पानी? 50 लीटर. तो अब बताओ क्या करना है यहाँ पे? ओके, यस. सो सभी को एक चीज ये ध्यान रखना है कि एक ये जो एक्सरसाइज है वो डाल के रखो कि अगर कहीं भूले से, बिकॉज 1 cubic meter ऑफ वाटर इज 1000 liters. So you need to be something like very clear on that part. So always keep in mind. Okay, go ahead. अब आगे बताओ. इसी मेरा 0.8 से 1.2 है लीटर्स के लिए, तो 1 रखा है मैंने. ठीक है. अभी ये नहीं, मैंने कल सीट में किया था. हाँ. धर्मेंद्र, आप जो 0.8 to 1 का टारगेट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन जो कल हमने बात की थी उस पे, या कोई और सोर्स है उसका? नहीं, मैंने लीट्यूस का और सोर्स से जो सर्च किया था कि उसका इसी क्या रखना है. हाँ? तो उस हिसाब से 0.8 से 1.2 मेरे को एक दो जगह पे मिला. ओके, बट 5.5 to 6.5 मिला. हाँ, और ppm 560 to 840 मिला. ओके. और एक दूसरी जगह पे मिला मेरे को, तो मैं वो भी स्क्रीन एक सेकंड. No, it's okay. No issue. आप इसी वाली सीट पे, because that is the most important thing. अब आपको जो आपने किया उस पे क्या थॉट प्रोसेस लगाया कि भाई ये जो क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर आपने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली,
वो कैसे डाली? नहीं, आपकी जो थी पहले जो सीट में, उसमें से जो ईसी आ रहा था उससे अभी मैं कम करने का सोच रहा हूँ यहाँ पे। मतलब दिस इज द सीट जो हम लोगों ने बात की थी कल, वही वाले आपने बना के रखी है या समथिंग डिफरेंट है? नहीं, मैंने कल बनाई थी दूसरी, लेकिन अभी जब ये स्टार्ट हो गया तो वो फाइल मेरे को कंप्यूटर पर नहीं मिली, तो मैंने आपका नया ही खोल दिया। ओके चलिए, सो अभी इस पे आप 0.8 करके ले जाओ, इसको 0.8 बनाओ। Hey, again the blunder you made here. अब आप चलो ब्लंडर किया आपने, अब आप कैल्शियम नाइट्रेट की क्वांटिटी को कम करो। सो आपकी ईसी कहीं चेंज हुई? हाँ फिर से हाँ उसको, हाँ हाँ। so undo 2 times, just hold on, undo 2 times, control Z once more। हो हाँ, गया। अब जो इसके ऊपर लिखो ईसी जो आपकी टारगेट है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यू ट्रैप्ड इन येलो ट्रैप, ओके। ऊपर वाले शेल में जाओ, हाँ यहाँ पे लिखो आपकी टारगेट वाली। 0.8। यस, अगर आप इस येलो सेल को चेंज कर दोगे तो देन इट इज, आपने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया, आपकी सीट आपको कुछ नहीं देने वाली। आर यू गेटिंग? सो ओनली आपको केवल 2 ही जगह पे चेंज करना है। दैट मीन कहां पे आपको चेंज करना है बताइए, जो वैल्यूज है कहां पे चेंज करना है? एक तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो, एब्सोल्युटली गुड। उसमें अगर आपको फॉर्मूला लेना है तो इज इक्वल टू सी इंटू 1000, तो आपको लीटर पता चल जाएगा। 50 लीटर लेना है तो, और एक क्योंकि इसी वो यहाँ पे एक तो आपको जो क्वांटिटी यहाँ पे आप देख रहे हो, जो लिखा हुआ है क्वांटिटी, दैट इज इन मीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर ऑफ वाटर। ओके। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब आप वहां पे डालोगे तो एक आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके रखोगे, तब आपको पता चलेगा टोटल कितना वाटर है। ठीक है, चलिए, व्हाट अदर थिंग्स यू कैन चेंज इन दिस शीट? इसी में यहाँ पे नहीं करने का, ऊपर लिख के रखने का। हाँ, लिख के रखने का इसलिए क्योंकि आप वो टारगेट कर रहे हो, और प्लस माइनस जब आप फर्टिलाइजर का करोगे तो वो टारगेट आपको ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। अगर आप बिना लिखे भी काम चला सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटर। हे, समथिंग इज रॉन्ग स्टिल, समथिंग इज रॉन्ग स्टिल, गो अहेड। ऊपर जाके कुछ आपने गड़बड़ पहले कर रखी है। बैक मारो। हाँ करिए बैक। आपने कुछ गड़बड़ और कर रखी है। देखो सभी ऑल पार्टिसिपेंट्स जस्ट ट्राई टू फोकस वन थिंग, कि जो आपकी ईसी 3 जगह इस शीट पे आ रही है, धर्मेंद्र कहीं आप देख के बताएंगे 3 जगह आपकी ईसी आ रही है। एक यहाँ पे, हाँ, एक यहाँ पे, हाँ, इवन तब 4 जगह हो गई, 4 जगह हो गई। तो एक कैलकुलेटर इसी यहाँ पे है। ओके, अब ये आपको देखना है कि इनकेस आपको ये श्योर होना है कि भाई मेरा जो सीट है सही है या नहीं है। ये 4 के चारों ईसी जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ पे तो नहीं होगा ना, ये तो अपना टारगेट है ना। यहाँ पे भी होगा, ऑल आर लिंक्ड। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो अभी आप इस शीट को कुछ मत करो, आप ऐसा करो जो 1 वाला है 1 को इक्वल करो। 1 वाला नहीं, नॉट देयर। हाँ, यहाँ पे आओ, हाँ, यस, इक्वल करो, और नीचे वाला जो ईसी कैलकुलेटर है उसको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट वे। एंटर। ओके। अब आप चेंज करो कैल्शियम नाइट्रेट या जो भी फर्टिलाइजर चेंज करना चाह रहे हो। और एक काम और करना है धर्मेंद्र, यहाँ पे एक काम और करिए। गो बैक टू योर वाटर क्वांटिटी वाले सेल में, यहां से जाके कल हमने बोला था ना 0 ऐड करने का, ये 0.1 मतलब 1000 लीटर दिख रहा है, जबकि आपको 50 लीटर है। ठीक है, आप चेंज करो इसको। हे नो नो नो, डोंट डू एनीथिंग बॉस, इट्स ओके,
वहां छोड़ दो एज इट इज, एग्जिट करो। बैक कर दो। हाँ आप एग्जिट कर लो, उससे अपने आप आ जाएगा। नहीं आया अभी वाटर आ क्वांटिटी। गया। हाँ ये 0.1 आया है ना, तो अब हाँ। आपने क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए 0.05। सो गो टू दिस वन। ये यहाँ पे जो पॉइंट वाले थे कल हमने उनको बताया था ना, द गाय हु वाज डूइंग हाउ टू ऐड टू डिजिट आफ्टर 10 डिसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले जाने के लिए, यहाँ पे है ना ये ऊपर नंबर के नीचे देखिए डॉलर, परसेंटेज, कॉमा, ये। उसके बगल में, हाँ इनमें से कोई एक आप उसको पहले सेलेक्ट करो ना, उस सेल को सेलेक्ट नहीं किया आपने, जब सेट सेल पे जाके सेलेक्ट करो आप। हाँ यहाँ पे कर्सर रखो, अप करो, हाँ करो, 0.05। यस। सो अगर आपका वाटर क्वांटिटी कम है तो देन यू गो फॉर समथिंग 2 डिसिमल 3 डिसिमल, जिस तरीके का क्वांटिटी उस तरीके का करना है, इसको दिखना चाहिए जिससे कि पता चले, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नाउ यू गो टू योर फर्टिलाइजर। धर्मेंद्र बताते रहो क्या सोच रहे हो, दिमाग में आपके क्या चल रहा है। ओके, अभी एमएपी है तो 1261 है, तो उसको भी अभी मान लो 125 करके देखते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो दिक्कत नहीं उसको। अरे ये एमकेपी है 05234, वो 100 ग्राम है, उसको 75 करते हैं तो 12। अभी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। धर्मेंद्र अपने को थोड़ा सा क्विक करना पड़ेगा यार, अदर पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग। अभी आपको कहाँ जाना है, 0.8 लेके जाना है, 12 है तो इसको ड्रास्टिकली कम करो ना, ऊपर जाओ, कैल्शियम नाइट्रेट और MAP और आपके 3 फर्टिलाइजर्स मेन है MKP, इनको सबको कम करो। मे बी यू पुट कैल्शियम नाइट्रेट ओनली 20 ग्राम्स। जो 50-50 भी रखा है इसको भी 10, इवन 10-10 कर दो। Again you further bring down, ठीक है। Further you can just go to calcium nitrate 10 grams, इसको भी आप 5 करो, 5 एकदम एग्जैक्टली 5 करो। ये 25 ग्राम आपने MKP लिया है, इसको भी 5 ग्राम करिए। हम्म 1.74। ये 10 ग्राम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, आप इसको भी 5 ग्राम करिए। अभी 0.94 हो गया सर। अच्छा कम करना है। 0.80, ओके 0.6। अरे अभी जाके ऊपर, अभी जस्ट होल्ड करो, ऊपर जाके 9 ग्राम करो इसको, कैल्शियम नाइट्रेट को। 0.70 हो गया, अभी 0.8 है तो बढ़ाना पड़ेगा ना सर। तो आप इसको बढ़ाओ, अब जस्ट होल्ड कर लो, यहाँ पे जस्ट होल्ड करो। ओके यू गो टू नेक्स्ट सीड द न्यूट्रिएंट, क्योंकि यहाँ से अब आपको ज्यादा जैसे देखा जाए तो ये जो है आपका नाइट्रोजन यहाँ पे कम लग रहा है, फास्फोरस ज्यादा हो गया है आपका, एंड पोटेशियम कम है। गो टू न्यूट्रिएंट वाला शीट में, ये ppm लेवल पे है, गो टू न्यूट्रिएंट शीट जो कि ग्राम में बताएगा आपको। ये अगली शीट, हाँ ये वाली। अब इसमें अगर देखा जाए तो फॉस्फेट इज लेस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इज ओके। So meantime, I just like to discuss with other guys. Are you getting the means something like where you can do a mistake, where you can commit something kind of error? So we have to be very clear while designing our sheet, because the difference, how I just something catch there is a problem was something in the phosphate quantity in a ppm versus phosphate quantity in a gram was different. So that's how the whole problem was. Okay, so let Dharmendra share his sheet, so I'll let you know where is the problem. Meantime, if Upasna, you can just give a access to Dheeraj so he can share his screen.
Dheeraj Reddy. Yeah, Dheeraj Reddy. Dheeraj, are you there? Yes, sir. Yeah. Yes, sir, done. So Dheeraj, now you share your screen and just the way you calculated, you done your recipe, share with the group. So you can see this right now. Yeah, I can see. We can see your sheet. Yes, sir. Now the sheet is ready. Yes, sir. Okay, so the ppm you means Sir? asked was the ppm के लिए sheet भेजा था. Yeah, sir. I used the same ppms. Actually, I have sent it that to Ashwin. It is 145 to 165. Yes, sir. So I have. nitrogen is 197. Yeah. So it is not matching. 23 to 35. It is okay. 33 point. And then potassium is 220 to 250. This is also higher side. Yes, sir. Okay. Then calcium is 95 to 100. So this is also higher side. Now tell me why this difference is. Sir, these differences because of grams which I use. आप दूसरा ये भी कर रहे हो नहीं दो नाव पे बैठोगे तो नहीं चल पाओगे भाई. Okay. ठीक है, आप दो चीज करने की कोशिश कर रहे हो ना. Yes, sir. आप एक तो EC भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरा क्या कहते हैं आप टारगेट में PPM भी करना चाह रहे हो. Yes, sir. So only one approach is going to work for you. Okay, sir. Okay, so can you just share that what for which crop you've done? It's a crop is a spinach, okay? Yes, sir. And why you want to maintain 1.5 to 2.3 EC? Sir, in public forum, I have saw that spinach will grow in 1.5 to 2.3. So that's why. देखो देखा जरूर है आपने, बट सबसे बड़ा चीज आपका ये है कि अगर आप EC ज्यादा रख के अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, इट्स मीन आपका कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर इज गोइंग अप. आर यू गेटिंग दैट? Yeah, sir, I got it. ठीक है, जैसे ही आपका EC बढ़ाओगे आपका मतलब फर्टिलाइजर उसमें आप ज्यादा डाल रहे हो, और फर्टिलाइजर ज्यादा डाल रहे हो तो इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है. सो हमारा तो काम एज अ समथिंग लर्नर एंड बिगिनर, और जो भी आपने शुरू किया अपना वेंचर Yes, sir. या आपने हॉबी वाला शुरू किया, स्टार्ट विथ लो EC Okay, sir. and take it to different higher little higher level. So it does And not affect the observe- crop, sir, if we do Yeah. it for low EC. Huh? If we do it for low EC, it will affect the crop, na, sir. That's what I'm thinking. Okay, so what I'll just suggest, I'll definitely respond on your this question. I like my means learners should respond. So whoever want to just speak on the question of Dheeraj, that अगर मैं EC को कम कर दे रहा हूं तो उसका रिस्पॉन्स क्रॉप पे क्या होगा. मेरा इसमें सजेशन उनको था कि आप कम से कम EC से शुरू करके ज्यादा की तरफ जाइए. So what is your answer? Share your answer. Raise your hand. You will get an option to speak. So who is going to be first? I want to hear from everybody. आप नहीं बोलोगे तो फिर हम बोलेंगे. यस शालिनी जी. सर शुरू में तो लो EC पे भी न्यूट्रिएंट्स कम होने पे भी वो चलेगा आई थिंक, क्योंकि इनिशियली तो फॉस्फोरस हमें चाहिए होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वो भी लो होगा तो हमारा प्लांट ग्रो करेगा. ओके. एंड देन धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा भी, तो बाद में जब फ्रूटिंग स्टेज पे थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पे, इनिशियली तो हमारा लो पे भी उतना काम करेगा. That's something like you are closer to the right, absolutely right answer. But absolute right thing and right or wrong hota bhi nahi hai. But you are close to that. Let other also speak. Then I'll just something respond on that. Yes sir. Nutrients कम चाहिए लो EC के, लो EC रहेगा तो.
नहीं कम चाहिए ठीक है, बट सवाल धीरज का ये है कि साहब अगर मैंने लो इसी से कर दिया तो उसका जो कंसर्न है कि आपका न्यूट्रिएंट लेवल कम हो जाएगा तो मेरा प्लांट स्ट्रगल करने लग जाएगा। तो इसका एजम्पशन जो धीरज इज सेइंग इज राइट और रॉन्ग, वो यहाँ पे सवाल है। So, Abhishek Kanade, can you just something like unmute yourself और इसके बारे में बताओगे? Abhishek Kanade, yes, yes, Abhishek. Sir, sir I have not any information regarding this, sir. आराम से हिंदी में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं यार, हम हिंदुस्तानी जानते हैं हिंदी। हाँ सर, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, मतलब तो मतलब फिर पढ़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब अभिषेक, हम ये जाने कि आपका ये जो पैसे दिए फीस के वो वेस्टेज जाएंगे या कुछ सीखोगे भी? सर बहुत कंफ्यूजिंग है सर, ये बहुत यही है कि मेरा एफर्ट ये है कि आप लोग अगर यू हैव स्पेंट सम मनी तो यू लर्न, और जितना बोलोगे क्लास में उतना ही सीखते हैं बॉस। और कोई यहाँ पे ऐसा मास्टर नहीं है, एवरीबॉडी इज ऑफ अ सेम नेचर, ठीक है? तो अभिषेक कोशिश करो इसका आंसर ढूंढने का। नेक्स्ट क्लास में मे बी you can give a better answer than what I'm going to tell at the final, means once we'll just conclude this. So maybe Divya Chauhan, can you just share your views? यस सर, ये स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर स्टेज इनिशियल स्टेज पे है तो ईसी कम होगा तो उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम होगी तो चल जाएगा, एंड जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ईसी हमें थोड़ा सा हाई ले जाना पड़ेगा। Okay, so whatever you are saying is absolutely right. If you already have your crop production protocol ready, if you know that कि भाई मेरे पौधे की क्या requirement है, then आपका response is absolutely right. But still the question is unanswered. So maybe Divya Dixit, you can try. Hello sir. Yeah. Sir, can you hear me? Yes, yes, we can. सर अगर ईसी क्वेश्चन अगर मैं सही समझी हूँ तो ये है कि अगर ईसी कम होगा तो प्लांट स्ट्रगल करेगा। Yes. सर शायद जो मेरा मतलब हिसाब है उस हिसाब से सर डेफिशिएंसीज दिखना शुरू हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन क्या मतलब क्या कम जा रहा है। जैसे अगर सपोज ग्रोथ वाला एलिमेंट कम है तो आपको हाइट कम हो जाएगी, या जो लीफ वाला एलिमेंट है तो आपको लीफ का डेंसिटी वगैरह कम हो जाएगी। सर स्ट्रगल तो करेगा, मतलब आई एग्री विद व्हाटएवर एवरीबॉडी हैज सेड। Means I also agree with you. Yes, plant तो struggle करेगा, that is not at all a question. Yes sir. Struggle तो करेगा ही भाई, आप जब खाना कम खिलाओगे तो definitely वो struggle करेगा। But yes, I'm not saying कि आप उसको खाना कम खिलाओ। I am asking you to match the absolute requirement. Even the plant should not also migrate to a hidden hunger वाला जो concept है, जो हम लोगों ने hidden hunger पढ़ा था, वहां भी ना migrate करे। So most optimum level पता करने की बात है, because this Dheeraj Reddy is doing this crop for first time. So उसमें इन्होंने टारगेट किया 1.5 से 2.3। बट अगर हम देखें कि अगर हम शुरू कर रहे हैं तो वही अगर हम फिक्स करके 1.5 to 2.3 का टारगेट करके चलेंगे तो हम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जी, ठीक है? बट एनीवे let some more people to speak. Maybe Ritik Rathore. Sir, can I say again? Yeah, go ahead, Shalini. I think जब सारे ही न्यूट्रिएंट्स शुरू में इक्वली कम है, मतलब not make a difference. मतलब उतने में भी प्लांट अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि सब क्वांटिटी तो हर चीज की तब भी मिल ही रही है उसको, प्लांट को। You are fairly closer to the appropriate answer, but still जो चीज हम लोग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए। ओके, ठीक है? So anyway, Hemang has just unmuted. So can you just share your view?
हेमंग? हाँ सर, हाँ सर, ईसी अगर कम होगी तो स्टेज वाइज ही समझो कि उस पे होगा। जैसे सीडलिंग स्टेज होगा तो सीडलिंग से जैसे रूट जोन जैसे डेवलप होगा तो ईसी कम होगी तो रूट जोन में तकलीफ पड़ेगी। और वो समझो ग्रोइंग स्टेज में जैसे जैसे ग्रोइंग स्टेज बढ़ेगा वैसे ईसी हमको चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, बट सवाल हेमंग यहाँ पे ये नहीं है कि इसी चेंज करनी पड़ेगी ग्रोथ स्टेज और ये सब चीजें, बिकॉज ही इज यूजिंग लेट्यूस तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, सिंपल सा आपका 30 दिन में खत्म हो जाता है। एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट कि उसमें जब कमर्शियल ग्रोइंग जोन में आप लगाते हो, अगर आप एक ईसी भी मेंटेन करके चलते हो तो क्रॉप परफॉर्मेंस इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, जो क्रॉप परफॉर्मेंस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि भाई धीरज इज आस्किंग कि अगर मैं ईसी कम कर दूंगा तो सब मेरे प्लांट स्ट्रगल करने लग जाएंगे। एंड आई एम एब्सोल्युटली एग्रीइंग विद एवरीबॉडीज ओपिनियन, दिव्या एंड शालिनी, की भाई अगर कम होगा तो पौधा स्ट्रगल तो करेगा। ठीक है, आई एग्री विद दैट। बट द क्वेश्चन इज, जो हमको मोस्ट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट का लेवल लेके आना है वो क्या है, उसको पता करना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम धीरज इज डूइंग। ठीक है, सर वो और रूट मेरा जोन से भी आइडिया आ जाएगा कि वो येलो या समझो कि कुछ एसिडिक लेवल कुछ बढ़ेगा। हाँ, एसिडिक लेवल जो होता है जैसे येलो रूट हो जाते हैं, यानी रूट से भी आइडिया आ जाएगा। वो तो सिम्टम दिख जाएगा, बट हम तो सिम्टम पहुंचा इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड ग्रोअर। अगर आपकी क्रॉप ने डेफिशिएंसी सिम्टम दिखा दिया तो इसका मतलब आप अच्छे फार्मर या ग्रोअर नहीं हो। डेफिशिएंसी सिम्टम तो दिखना ही नहीं चाहिए। So anyway, I'll give one more chance, one more guy to just speak. Maybe Jasmine Kaur, can you just speak? Jasmine, are you there? हेलो Yeah, Jasmine. सर, जब EC कम होगा आई फील लाइक कि तब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा, इस वजह से प्लांट्स अच्छे परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाएंगे सर। Anyway, so Jasmine is also right, but the only thing is कि भाई हमें जब शुरुआत में हमको अपना न्यूट्रिएंट रेशियो और अपनी क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटोकॉल में न्यूट्रिएंट का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या ईसी होना चाहिए और कितना वाटर होना चाहिए, वो सब चीजें जब हम प्रोटोकॉल सेट करने के स्टेज में है, तो मेरा सजेशन इज स्टार्ट विद लीस्ट ईसी। जितना कम से कम ईसी से आप शुरू करना चाहते हैं। वाई कम से कम? भाई आपका धीरज का सवाल है, भैया आप क्यों कह रहे हो मेरे को कम करने का, मैं तो 1 या 1.2 से शुरू करूंगा। बिकॉज आप कभी भी देखो एक्सट्रीम हंगर से मरने का जो ड्यूरेशन होता है, कभी भी कोई भी अगर भूख से मरता है तो इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम। ठीक है, बट अगर कोई भी चीज एक्सेस हो जाती है, एक्सेस की वजह से अगर क्या कहते हैं प्रॉब्लम देखी जाए, तो दैट प्रॉब्लम इज मोर सीवियर देन अगर आपकी किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है, बिकॉज उसका स्लो इम्पैक्ट होता है। सो कंसीडरिंग दैट, क्योंकि हमको अपना ऑप्टिमम लेवल सेट करना है, तो जब शुरू करेंगे तो अगर हम शुरू नीचे से करते, सपोज इंस्टेड ऑफ 1.5 इफ आई स्टार्ट मींस धीरज स्टार्ट्स 0.5, ठीक है, 0.5 पे उसने शुरू किया, पहला अपना क्रॉप का जो फर्टिलाइजर रेसिपी है उसको डिजाइन कर रहा है, उसको वैलिडेट कर रहा है कि भाई दिस इज माय बेस्ट रेसिपी एट दिस स्टेज। सो आपने उसे 0.5 पे शुरू किया, 0.5 पे लगा कि पौधा स्ट्रगल कर रहा है, तो 0.5 से 0.6 ले गया, 0.7 ले गया, 0.8 ले गया, मे बी 0.8 पे ही कैन सी दैट द प्लांट्स आर रियली परफॉर्मिंग गुड। और फिर उसके बाद जब वो 0.9, 0.10, 1 ले गया, 1.2 ले गया, तो उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आया। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पौधे की जो जरूरत है, पौधा जो खुश रहने लग रहा है वो 0.8 पे ही खुश रहने लग रहा है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। जाना तभी है जब आप एक विजिबल डिफरेंस देखो आपकी क्रॉप की परफॉर्मेंस में।
ऐसा क्यों करना है? बिकॉज कि अगर आपका ज्यादा ईसी से फर्टिलाइजर रेसिपी आप बना के दे रहे हो, इट्स मीन अगर आप, कैन यू धीरज गो टू लिटिल बिट डाउन साइड, कैन यू शो मी दैट फर्टिलाइजर कॉस्ट वन प्रिपरेशन, नीचे वाला, और थोड़ा ऊपर लेके जाओ, थोड़ा और ऊपर लेके जाओ इस शीट को। यस, सो कैन यू सी कि यहाँ पे जैसे ठीक है, ऊपर वाली ये जो कॉस्टिंग वाली शीट है, टेबल है, आई वांट टू सी दैट little more up, yes, and just go towards left so I can see the name of fertilizer also. Not that one, the sheet, ये वाली जो sheet है, fertilizer के नाम भी दिख रहे होंगे ना यार में, लास्ट कॉलम में A और B कॉलम भी दिखाओ ना, इसी वाली टेबल में A और B कॉलम भी देखना चाह रहा हूं मैं। थोड़ा सा मूव करो इसको, ड्रैग करो पकड़ के। Okay. This was my problem, my side. The issue was my side. Okay. So I think everybody can see. It's okay now, Dheeraj. Dheeraj, it is okay. So I think सभी को ये फर्टिलाइजर एक साइड में दिख रहा होगा, ठीक है? उसकी क्वांटिटी जो आपकी शीट में जो आपने ऊपर जहां पे क्वांटिटी चेंज की है, उसी से ये क्वांटिटी लिंक्ड है, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर। अब अगर हम इसी का यूनिट रेट डाल देते हैं, ठीक है, कितने रुपए पर केजी का है रेट, यहाँ पे जो रेट वाले कॉलम में, गो टू रेट कॉलम, हाँ, पुट इन फ्रंट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट 21 एंटर। अच्छा, it is already there. Sorry. Leave it. Okay, it is. ठीक है, आगे चलो। नीचे आप मैग्नीशियम नाइट्रेट में, आयरन में डालो 6 रुपीज। The cell you are in, इसमें 6 डालो, 6 and enter. What happened, Dheeraj? Yes. तो आपको पता है कि आपने फर्टिलाइजर किस रेट पे खरीदा है, और आपको पता है कि आपने कितने फर्टिलाइजर डाले हैं, ठीक है? अब उसके बाद आप देखो, ये रेड में 954 रुपीज दिखाई दे रहा है, केवल हमने 2 ही फर्टिलाइजर का रेट डाला तो। सो व्हाई आई एम जस्ट सेइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आपका जैसे ईसी बढ़ाओगे, गो बैक टू ऑन द टॉप ऑफ द शीट धीरज, on the top of the sheet, वो फर्टिलाइजर वाला जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे, वहां चलो। Yes. Yes sir, top of the. Yes. So अब अगर इसको और ऊपर जाओ, इसमें जैसे हम लोग टारगेट कर रहे थे, अब वो वर्किंग करते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गया ना कि जरा सा भी अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा कर रहे हो, आपको जो टारगेट होना चाहिए, मोस्ट ऑप्टिमम ईसी क्या है, हमारा पौधा किस ईसी पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको जैसे ही आप पता कर लोगे, वहीं पे आपको रुक जाना है। आपको ईसी किसी भी लिटरेचर में जो भी बोल रहा है, इवन इफ डॉक्टर प्रवीण इज आल्सो सेइंग दैट 1.5 शुड बी योर ईसी, it is not going to value for you until and unless you modify, test, validate, calibrate your own. Okay, so start करना है अपने को कम से कम से। तो you just something like forget about the EC, because 2 ही अप्रोच है, एक EC वाला अप्रोच है, दूसरा अप्रोच है आपका PPM का अप्रोच। We have so far seen the EC वाला अप्रोच में, now we have to see the PPM level का अप्रोच। So धीरज, आपका नाइट्रोजन का PPM 145 to 165 होना चाहिए, बट आपका 197 है शायद। Yes sir. ठीक है। सो आपके नाइट्रोजन के सोर्सेस क्या क्या हैं? कैल्शियम नाइट्रेट से दे रहे हो आप, मैग्नीशियम नाइट्रेट से दे रहे हो, MAP से दे रहे हो, और पोटेशियम नाइट्रेट से दे रहे हो। Yeah, it is 4 sir. हाँ, these are the 4। और आपकी जो क्रॉप है वो स्पिनिच है, मींस अगेन द लीफी वेजिटेबल है, ठीक है? Yes, sir. और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन की है, इवन यू कैन गो फॉर अ मल्टी कटिंग आल्सो इफ यू वांट।
So now what you can do, either of these nitrogen sources you have to reduce the quantity. अब इनमें से कौन सी की क्वांटिटी आप घटाओगे? बताओ। सर पोटेशियम नाइट्रेट। वाई पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट की क्यों घटाओगे भाई? हमको बताओ क्यों घटाओगे भाई? कैल्शियम नाइट्रेट क्यों घटाओगे? हाँ बोलो। Actually, calcium ppm is also higher. That's really good. That's really good. सर फॉस्फोरस घटाएंगे क्योंकि सबसे महंगा वही है। नहीं 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 नहीं, महंगे से मत जाओ, ऐसे मत देखो इनको। यहाँ पे पीपीएम पकड़ना है। पीपीएम जो फॉस्फोरस का है 23 से 35 है, एंड दिस there is a very little scope of bringing down the phosphate because 23 से 35 is a big range, so इनके पास है कि फॉस्फोरस को भी कम कर सकते हैं। डोंट सी लाइक एकदम आप तो एकदम गुजरात वाले उस पे आ गए। ठीक है, सो वो नहीं करना है हमको एग्जैक्ट प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। सो गो एंड जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ योर कैल्शियम नाइट्रेट। और दूसरा स्कोप आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट में भी है, थोड़ा सा आप उसको कम कर सकते हैं। अभी क्या हुआ? 186 ही हुआ। स्टिल यू नीड टू ब्रिंग डाउन, तो गो फॉर अ पोटेशियम नाइट्रेट को कुछ कम करो। Sir, now we can do in potassium nitrate. So अभी आपकी 165 आई, कहां से 165 तक पहुंची? So you further reduce the calcium nitrate. इवन आप मोनो अमोनियम फॉस्फेट को कम करो, MAP को। नहीं, MAP में 5 ही है, कुछ नहीं होगा। So कैल्शियम को ही करो, कैल्शियम को ही। Magnesium nitrate also we can do, right, sir? You can just reduce that, 4 half कर दो इसको। मैग्नीशियम का क्या है? 20 to 30 है। Magnesium is where? Yeah, now it reduced 150. No, you cannot. और थोड़ा बढ़ाओ, 5 करो। 20 तो कम से कम करने ही ना, पकड़ना है। 5 या 6 कर दो उसको मैग्नीशियम। बट नाउ अगर देखो तो आपका नाइट्रोजन यू अचीव्ड 145 to 165 है, तो 152 हो गया। एंड देन फॉस्फोरस इज 23 to 35। I don't know other guys have this sheet or not, so maybe they can go back to their WhatsApp, and WhatsApp में जिसने आश्विन ने भेजा हुआ है एक वर्कआउट करने के लिए स्पिनिच की रेसिपी। सो वो रेसिपी को these target values are of same. Come again? These target values also same of that sheet only. Actually, I have done that sheet. नहीं, टारगेट वाली तो छोड़ दो, अभी टारगेट तो हमने डाला ही नहीं। अच्छा, वही से है। हाँ, वही से। From that only I have took and have kept here. Okay, so anyway अभी तो अपने को चलो छोड़ो। तो इसका मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। आपका पोटेशियम is little bit less, and then calcium is also okay. Manganese is little bit higher side it requires. This sulfate is higher, so sulfate is a 2 sources. One is of magnesium sulfate. So you just reduce the magnesium sulfate. Yeah. Further magnesium will further reduce, but no issue. ठीक है? Okay. तो अभी कहाँ तक कौन कौन से मैच हो गए, कौन से अभी बैलेंस नहीं है? Sir, balance not is only ये भी सही है। So almost you are closer to your targeted means ppm level. Yes, sir. Okay, but अब आपका जो EC आ रहा है 1.35 आ रहा है। Yes, sir. Are you getting that? Yeah, I'm getting that. 70 लीटर में 1.35 EC आ रहा है। So what my submission and suggestion as a something like a beginner, you should forget about the ppm. You just focus on your EC and उसका। अच्छा, एक आप वापस उसमें जाओ न्यूट्रिएंट वाली शीट में।
न्यूट्रिएंट नेक्स्ट सीट, जो एक इसके बगल बाद वाली शीट है ना, जिसमें शीट में नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम वाला है, इसके जस्ट बगल में शीट एक्सेल सीट, एक्सेल में ही एक शीट ये है, दूसरी वाली शीट ये ना। क्या हुआ धीरज? Showing to me, I have done it. Sir, हाँ जी, I have done it. It's showing to me. इट्स ओके, अपने आप हो जाता है ये कैलकुलेशन, तो अपने आप ही हो जाता है ना। Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो, आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे आपका पोटेशियम सबसे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट सबसे कम हो रहा है, नाइट्रोजन भी आपका कम है एज अ लीफी वेजिटेबल के हिसाब। तो योर रेसिपी इज नॉट द बैलेंस्ड रेसिपी। Okay? Okay. If you are trying to achieve that ppm Okay. level, ppm level says somehow your recipe is not balanced. You can see yourself that it is giving you a means something 0.4 gram of a phosphate and 16.9 Yes, grams of potassium and 10.9 grams of a nitrogen. So Yes. हमारा जो इसमें होना चाहिए कि almost double or triple होना चाहिए nitrogen, and then means 3:1 means maybe 2 is the proper ratio for N, P and K. ठीक है, तो इसको यहाँ पे बैलेंसिंग कर। Okay. So anyway, we will just something with you. We'll just stop this discussion here. You have to balance this and Okay. share the recipe in the group. Okay. Okay, sir. Sure. Okay. Now you just stop sharing your screen. Okay. Okay. Priyanka has shared a one in chat. She wrote in a chat, we should start with the low EC, and as growth increase, we should increase the EC. Yes, that is something like we all are saying that the same thing, and the ultimate thing was that okay, it should not. Anyway, so maybe we can go to Priyanka itself if she is ready with the computer and the sheet. We'll prepare a recipe for some crop which is in a fruiting stage. Priyanka, are you there? Okay, some problem with mic. She cannot speak. So who is next? Want to try? Sir, I can try. Divya, here. Yeah, Divya. Share your screen. And I'll ask you to maybe prepare a recipe for, what should I say? Maybe some fruit crop. Sir, right now I've done for basil. No issue. We'll together do that. First, you show the basil one, and then Okay. we'll do that. Sure, sir. Sir, I need permission to share the screen. I think Dr. Upasana is there for that. No, Dr. sir, I'm Upasana? not a host, sir. Done, sir. Yeah. Okay. Thank you. Yes, Divya. So Yes, you sir. are going to take us through the way you prepared your recipe, and everybody Yes, sir. will just listen you. Batao. Sir, मेरी crop basil है. So Yep. initially the range that is suggested is 1.6 to 2.2. Yep. But I went for a little lower, like my target was somewhere around 1.3 to 1.4. I could achieve this, 1.46. So you So just something first. Just sorry to disturb you. Yes, sir. Just change this 1.6 to 2.2 to what you are looking for. Yes, sir. Hmm. लेकिन जब ट्रांसप्लांट करने के बाद इनिशियली फर्टिगेशन शुरू होता है, तो आई थॉट वी शुड स्टार्ट विद अ लिटिल लोअर रेंज, लाइक 1.6 अकॉर्डिंग टू मी वाज अ लिटिल हायर फॉर दैट स्टेज. I absolutely agree with you. But what I'm saying कि Yes, sir. ऊपर जो आप लिखते हो EC range, Yes, sir. that's your target, and you are targeting 1.4 or 1.5. Okay. Yes, sir. So put Okay. there that target one. Yeah, it is okay. You are saying कि वहाँ पे था. Yeah, that is something because you are looking to reach to that level. So that's how you are going to match.
Okay, sir. Okay. Yeah, go ahead. And sir, फिर I started with the initially I started just changing the numbers here, and I was following initially these three NPK. और जैसा कि पढ़ने से पता चला है कि NPK ratio should be equal, like 10-10-10 or like the some equal thing. I could not achieve it because later on I started following these. Just wait. Yes, sir. The understanding what you are saying that 1:1:1 ratio is the best is somehow is not the right thing. Okay, sir. Okay. Yes, तो sir. जहाँ कहीं पे भी आपने पढ़ा फर्दर उसमें पढ़ो कि what is the most optimum ratio of NPK and Okay, that sir. too it is going to be in soil. आपको soil में बताएगा जो भी बताएगा. Okay, But sir. जो ratios होते हैं वो ratio आपको देखना है कि किस stage पे आपका crop है. Like seedling stage, and I mentioned specifically phosphate should be higher, phosphorus. Okay. Okay. Yes, sir. And maturity के टाइम पे आपका पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए and early vegetative stage में नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए. And for any crops like leafy vegetable, nitrogen is very important at throughout the stage. But जैसे आप basil use कर रहे हो, basil is a essential oil bearing crop. उसमें क्योंकि scent type का महक आता है. Yes, sir. So equally important is sulfur. Okay, sir. Sulfur is also important. So ये जो आपका एक assumption है कि NPK का बराबर होना चाहिए वो सही नहीं है. ठीक है सर. Yeah, go ahead. Okay. So फिर मैंने करना मतलब I started putting numbers. Or then I later on realized that these are the things that I need to follow. Like I have to somehow be या तो इसके पास में रहूं या तो इसके अंदर रहूं in ranges. Are you saying that PPM? PPM, sir. Yes. These coefficients, sir. कहीं से आपने PPM आपने डाला या मेरा ही डाला हुआ वो नंबर सर आप आपका ही है सर. No. Hey, sorry. I'll just tell you everybody that this PPM I targeted for my rose crop long back. Okay, sir. At that time, I was designing the two different recipe, one PPM level, another was a EC level. Okay. So this is from there. So ignore this. Delete completely the PPM. Okay, sir. So Okay. फिर मेरा शायद सब गलत होगा. क्या गलत है? वही मैं कह रहा हूँ. PPM को आपको नहीं देखना है. जी सर. PPM ये टारगेट था, ठीक है. जैसे अभी हमने धीरज वाली शीट पे देखा, उसने PPM से किया था. आपने PPM मैच किया है, इट इज ओके. नथिंग गलत है. आपने दो तरीके से रेसिपी बनाई जाती है. एक आपकी PPM लेवल से बनाई जाती है, दूसरी EC लेवल से बनाई जाती है. तो PPM आपने मैच किया है, बट EC इज समथिंग लाइक देन यू नीड नॉट टू फोकस. ओके सर. ठीक है, उस पे आपको फोकस नहीं करना है. तो ये रेसिपी तो आपकी एब्सोल्युटली PPM लेवल पे सही जा रही है. बट जब आप न्यूट्रेंट पे जाते हो, अगली शीट पे जाओ. अब इस शीट में आप देखो कि न्यूट्रेंट इम्बैलेंस है या नहीं है. सर पोटेशियम बहुत कम है जो कि ठीक नहीं है इस स्टेज पे. तो कुछ ज्यादा भी है. जी सर. कुछ ज्यादा भी है. सर सॉरी फॉस्फोरस कम है, पोटेशियम बहुत ज्यादा है. ओके. एंड इवन द कैल्शियम इज आल्सो हायर साइड. ओके सर. ओके. ठीक है. सल्फेट इज ओके. सो नाउ अगर आपको दिख रहा है पोटेशियम इज हायर साइड, गो बैक टू दिस नेक्स्ट शीट, ब्रिंग डाउन द पोटेशियम. सर पोटेशियम का सर बड़ा ट्रिकी लगा है. होल्ड ऑन. आपके पास 4 ऑप्शन हैं जो कि पोटेशियम सप्लाई कर रहे हैं. अब 4 में से कौन से को आपको चेंज करना है वो सबसे पहले देखना है. और एक चीज मैं आई वांट देयर इज अ मिस्टेक, मींस आई शुड से द ब्लंडर इज डन बाय दिव्या. एंड आई इनवाइट अदर्स टू आइडेंटिफाई. सी और एक इंडिकेशन है, सी हैज सिलेक्टेड अ रॉन्ग फर्टिलाइजर. ओके. कौन बताएगा कि इनकी शीट में वो गलत फर्टिलाइजर कौन सा है? 19 क्यों? 19 में जो नाइट्रोजन है और
उसमें से नाइट्रोजन में जो एमोनिकल और वो जो दोनों है उसमें से जो नहीं चाहिए वो उसमें ज्यादा है 1919 में. Okay. See, 1919 में absolutely right. Dharmender is very close to that, and even he has given a right answer. कि भाई 1919 is the wrong fertilizer selected by Divya, because आपको मैंने अपनी क्लास में ये भी बताया था कि जो फर्टिलाइजर है वो आपको ऐसे फर्टिलाइजर यूज करने हैं जो कि आपकी क्रॉप के लिए अच्छे हो. अब जो अगर आप यूरिया इस्तेमाल करोगे अपने ग्रोइंग सिस्टम में, देन आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. वाई नहीं मिलने वाला है? बिकॉज जो फर्टिलाइजर के नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं, दो नाइट्रोजन के सोर्सेज आपकी हाइड्रोपोनिक्स के लिए होते हैं. दैट इज वन इज अमोनिकल फॉर्म, अनदर इज अ नाइट्रेट फॉर्म. बट 1919 में जो नाइट्रोजन का सोर्स है, 1919 इज व्हाट? 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम. सो जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो यूरिया से आ रहा है, और यूरिया एमाइड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का. और एमाइड जो होता है पहले अमोनियम में कन्वर्ट होता है आयंस में, जो कि कुछ पौधे अमोनियम फॉर्म में भी लेते हैं नाइट्रोजन को, एंड देन इट रीचेस टू अ डिजायर्ड वाला जो नाइट्रेट होता है. तो एमाइड से नाइट्रेट पौधा केवल अमोनियम या नाइट्रेट फॉर्म में लेता है. बट ये हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है, that required some enzyme and some microbes to do this, facilitate this process. ये पूरे से प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ माइक्रोब्स की जरूरत होती है. और अगर माइक्रोब आपके ग्रोइंग सिस्टम में आ जाएगा तो आपका हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा. और उसके साथ साथ जब माइक्रोब नहीं है तो आपका वो कन्वर्जन मींस जो अमाइड यूरिया है, जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को पौधा एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसी फॉर्म में पड़ा रह जाएगा और पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा. आपकी रेसिपी में नाइट्रोजन होगी बट वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. एक दूसरा चीज ये होता है कि अगर एक अमोनियम से नाइट्राइट, भाई आपने यूरिया अमाइड फॉर्म में डाला तो अमोनियम में कन्वर्ट हो गया, से फॉर एग्जांपल सम यूरिएज एंजाइम है उसमें से कन्वर्ट हो गया. बट नाइट्राइट का लेवल अगर 50 ppm से ज्यादा हो गया, इट बिकम अ फॉर अ प्लांट रूट और आपका पौधा इवन मर जाएगा. ओके सर. So Divya, that's how I just something mentioned कि आपने ब्लंडर किया है 1919 को सेलेक्ट करके. But that is not something like कि भाई आपने कुछ abnormal thing किया है. मैंने भी पहले शुरू किया था तो 1919 में डालता था. जी सर. Okay, long back. Okay sir. For a period of a time, I realized I just studied and then I found that this is not the right fertilizer. Okay sir. So keep it 0, 1919. Now your ppm and everything is changed. Yes sir. Okay. Yes sir. So अभी जो आपका go back to your nutrient sheet. सर फास्फोरस कम हो गया होगा. फास्फोरस भी कम हो गया, नाइट्रोजन भी कम हो गया, पोटाश भी कम हो गया. सो गो बैक टू फर्टिलाइजर वाली शीट में, डिजाइनिंग में यू जस्ट इंक्रीज द फास्फोरस सोर्सेज. सो आपके पास जो है आपने सिर्फ एक सोर्स से दिया है, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट से, ठीक है. And you have to add a mono ammonium phosphate also. That is the another mistake in your sheet fertilizer recipe, because हमने क्या बोला था कि नाइट्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए वो 90:10 का होना चाहिए. ठीक है. और 90:10 का रेशियो अगर नहीं है तो इसका मतलब अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आप नहीं दे रहे हो. पौधे में थोड़ा कहीं ना कहीं इशू आ सकता है नाइट्रोजन के. तो एमएपी आपको बढ़ाना है. जी सर. पुट एमएपी सर 10. कोई भी क्वांटिटी डालो आप, कोई दिक्कत नहीं. शुरू करो आप एंड देन उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट वाली सीट में जाओ, देखो वहां से चेंज करो अपने से. और अभी बढ़ना है. गो बैक. सर फास्फोरस तो बढ़ ही नहीं रहा. अभी देखो फिर उसके बाद फास्फोरस, रुको जैसे होल्ड ऑन. आप जो नीचे दो फास्फोरस के सॉरी एक ही फास्फोरस का सोर्स है एमकेपी मोनो पोटेशियम के 6.7 वाले सेल में जाओ. आप सेल पे रखो, 6.7 वाले सेल पे आप कर्सर रखो जहाँ 6.7 है. 6.7 सर.
द क्वांटिटी यहाँ पे ये P वाले, हाँ इस पे रखो आप. यस, सो गो बैक टू दैट क्वांटिटी वाले सेल में आप इसको 15 करो. नो 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 नो, फर्टिलाइजर में ही, फर्टिलाइजर वाले में. यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ तो सिर्फ देखना है. 15 back and see. Now it has gone up, but still it required a little more. Yes, sir. So put again, increase that quantity. 25 ले जाओ. फिर पीछे देखो आप उसमें. 8. And now what you can do, you start doing something, bringing down your ratio of nitrogen and potassium. उसको कम करो, क्योंकि आपका EC भी बढ़ता shoot up हो रहा है ना. You can just bring down that calcium nitrate to a level of 200. No, not this one. This is potassium nitrate. इसको और कम करना था, ये बढ़ा दिया आपने ना. कितना था इसके पहले? हाँ. ऊपर आप कैल्शियम नाइट्रेट, the first one, bring it down to 250 even 200 is okay. Yeah, go ahead, 200. Just enter. देखो अब आप. एक चीज और भी है इसमें, आप सेल में जाओ, MAP वाले सेल में जहाँ 2.928 आ रहा है. नो, न्यूट्रिएंट वाले में. हाँ, यहाँ पे इसको फॉर्मूला C8 की जगह इसको P8 करो, वहां पे लिखो P, जस्ट पुट अ P. हाँ, एंटर. अब देखो, अब जाके न्यूट्रिएंट में देखो, न्यूट्रिएंट में. Yes, sir. अच्छा ना? जी sir. So I'll share that updated sheet. Somehow I don't know, this MAP का formula is not right. एक बार फिर से आप ले जाओगे दिव्या वहां पे? Sir, नहीं, हाँ यहाँ पे undo करो पहले. undo करो. हाँ, everybody need to change this C8 to P8. ठीक है, जब भी करेंगे तो या do it दिव्या. या जो आपका MAP के सामने फॉस्फेट वाला है वो P8 होना चाहिए. ठीक है, उसकी वजह से आपका फॉस्फेट में प्रॉब्लम कर रहा है ये. सर मॉलिब्डेनम भी. मॉलिब्डेनम का, हाँ आपने मेरी अपडेटेड वाली शीट नहीं यूज की है फिर. आई एडेड मॉलिब्डेनम इन दैट. आई विल शेयर दैट अपडेटेड वन. ओके सर. ठीक है जी सर. नाउ यू आर हैप्पी विथ योर रेशियो? यस सर. यस सर. बट आई एम नॉट हैप्पी. जी सर. क्या गड़बड़ है भाई धर्मेंद्र? वही देख रहा हूँ सर. सल्फर तो बराबर है, देखना चाहिए तो. हाँ, फॉस्फोरस अभी भी थोड़ा कम लग रहा है. हम ये किस क्रॉप के लिए कर रहे हैं पता है आपको? बेसिल के लिए कर रहे हैं. बेसिल इज ऑल्सो लीफी वेजिटेबल. लीफी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन. तो अभी सबसे ज्यादा क्या है? पोटाश. तो उसको रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा दिव्या. जी So this the nitrogen should go up to that level and potash should come down to the nitrogen level. ओके सर. ठीक है? जी सर. That's the way you have to increase the nitrogen content. So calcium nitrate is the one option, and second option is magnesium nitrate. If your magnesium is also higher side, then you have a potassium nitrate. So potassium करोगे तो आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा. तो क्या करना चाहिए? कैल्शियम नाइट्रेट को ही बढ़ाना चाहिए. और पोटेशियम के सोर्सेज क्या सबसे ज्यादा है आपका? पोटेशियम नाइट्रेट से ही. तो पोटेशियम नाइट्रेट ही कम करना भी पड़ेगा. पोटेशियम नाइट्रेट को यू कैन डू समथिंग लाइक 70 के आसपास. Go back and see. Yes sir, on the way. No. Yes, No, sir. Dharmen. नो सर, नाइट्रोजन और पोटाश अभी इक्वल चल रहा है. नहीं, अभी सी सेइंग अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं, हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. So now she is gradually adding to it. Now concept you got it or not? Yes sir. Yes sir.
Okay, so Yes. that's the way, because this sheet is not doing anything. Only thing is getting a reference कि जो आप कर रहे हो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है. जी सर. ठीक है. अब फर्दर उसके बाद जो दूसरा चीज है आपको देखना पड़ेगा 1.32 EC is the right EC or you are looking to make it little higher. Okay. यस तो सर. एक और जिंदगी आसान करने का तरीका और बताता हूँ कि इन केस अगर आपको जैसे 1.32 में रेशियो इज फिक्स कर लिया, आप उसमें 5% का पूरा क्वांटिटी बढ़ा दो. रेशियो अगर आपने फ्रीज कर लिया, ओके. 5% सिंपल सा बढ़ा दो, आपको ईसी उतना मिल जाएगा. सो सिंपल फॉर्मूला 5% इंक्रीज और वही क्वांटिटी वहां डाल दो, अपने आप बढ़ जाएगा. ओके सर. एक बार आपको रेशियो अचीव करना है. ओके सर. सो अब दिव्या दूसरा सवाल इसमें होता है कि अगर ये रेसिपी आप चेरी टोमेटो के लिए बना रहे हो और वो फ्रूटिंग स्टेज में है, तब क्या चीज होगा? सर अभी मैंने एलिमेंट्स उतने याद नहीं किए हैं. तो बट मोटा मोटा कुछ बताओ ना. um, 2 एलिमेंट बताओ जिसकी कि क्रिटिकली मतलब इट इज रियली क्रिटिकल फॉर एट द टाइम ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन और फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज. सर मैं बताऊं? नहीं रुक जाओ यार, तुम अकेले सीखोगे क्या? बाकी को भी सीखने दो. यप. दिव्या. सर अभी नहीं आ रहा सर. Anybody else except Dharmendra? Otherwise, Dharmendra is going to get an option to speak. वो 2 ऐसे न्यूट्रिएंट कौन से हैं जिसको कि अपने को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जब आपका फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग स्टेज है? यस हेमा. सर phosphorus and potash. Phosphorus and potash at the time of fruit flowering and fruiting. Why? क्यों? सर फॉस्फोरस पोटास ही समझो, यानी फॉस्फोरस पोटास है. अभी मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन से स्टेज पे, फ्लावरिंग के स्टेज पे फॉस्फोरस चाहिए या फ्रूटिंग के स्टेज पे चाहिए. सो आपको मतलब बताएं, आपने सही जवाब नहीं दिया. आप क्या कहते हैं 1 करोड़ के हकदार थे, मिला नहीं. मिला नहीं. सही कैल्शियम सही सर, कैल्शियम बढ़ाने से फ्रूट बढ़ता है. Okay, I am asking 2, Salini. One is calcium. What is next? पता नहीं सर, दूसरा नहीं पता, एक ही पता. But see, calcium is something kind of a nutrient जो कि हेल्प करता है, क्योंकि वो अगर आप याद करो तो हम लोगों ने बात किया था कैल्शियम एंड पोटैश, ये दोनों इस तरीके के एलिमेंट है जो कि खाना बना हुआ होता है उसको फ्रूट तक ले जाते हैं. तो वो फ्रूट में एक काम तो ये करते हैं, दूसरा काम वो करते हैं कि फ्रूट जितने भी फ्रूट है उसमें शाइनिंग, द क्वालिटी इंप्रूवमेंट पोटैश का काम होता है. अगर आप लोग को याद हो, मैंने एक कोई एलिमेंट बताया था जिसको कि पोलन जर्मिनेशन में काम आता है. कौन सा? पोलन जर्मिनेशन, जो फूल होता है, फ्लावर में एक पोलन होता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. इफ यू वांट आई कैन शो यू पोलन ट्यूब germination. I'll show you the picture, then maybe you can दोबारा नहीं बोलोगे. Yes. So which one? This one is a better one. बोरोन. Hey, who's the boron one? Me, Shalini, boron. Hey, from where you got it? I'm reading the notes which I have made when you were saying that the boron is essential for fruit bearing plant. This is what I've written. So I've just read that. I think Divya is having the right to do that. Anyway, Divya, can you just something like unshare your screen? Yes, sir. So I can at least share, so you all will be able to recall that once we talk about this boron. Can you see this? Yes. Okay. So what these are the pollen grains. Okay? And this is known as a pollen tube. Okay. And the boron, specifically boron, is a element जो कि इस pollen germination और
ट्यूब फॉर्मेशन में काम करता है, और अगर ट्यूब नहीं फॉर्म हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फ्लावर का, आपका किसी भी हालत में फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। ओके, Okay. यू गॉट इट? सो सबसे पहला चीज जो दो सालनी ने बताया कि हाँ जी, एक आपका कैल्शियम, एक पोटेशियम, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। पोटेशियम इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस, कैल्शियम शाइनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स वो होता है। सो बोरॉन इज रियली इंपॉर्टेंट, जो कि आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के टाइम पे आपको इंक्रीज करना होता है। सो एनीवे, who is next going to share his or her screen for designing the recipe? Or in between, if anybody is having any question. भाई देखो, आप लोग नहीं पूछोगे तो हम पूछेंगे। सर अभी यूरिया तो नहीं कर सकते, एमोनियम सल्फेट भी नहीं कर सकते, भी कर सकते हैं ना, एमओपी कर सकते हैं। ठीक है, all the soil grades we cannot use in hydroponics. Yes, Jasmine, share your screen. Sir, can you see? Yeah, I can see, but go to first. Yes, this one. Yes, sir. So your crop is lettuce. Yes, sir. Okay, बताओ। So sir, fruiting lettuce में तो नहीं, but अगर हम किसी और crop के लिए करें तो। जैस्मिन, पहले आपने जो बनाई है अपनी लेट्यूस वाली, उसके बारे में बताओ। Then we will just work on this one, जो अपनी फ्रूटिंग वाली का है, आप ही के साथ काम करेंगे इससे, ठीक है? ओके सर। सर इसमें सबसे पहले आप ये बताओ, पानी कितना रखा है? छोड़ो इसको, पानी कितना आपका टारगेट है? सर 500 लीटर। ठीक है। यस सर, और EC 1। हाँ, तो 1 है तो 1.37 है, तो इसका मतलब आपने अभी किया ही नहीं ना कुछ। सर वो मैंने पहले शिफ्टिंग करी थी सर, पहले मैं 1.4 करना चाहती थी, बट फिर मुझे लगा कि कम होनी चाहिए, तो इस वजह से अभी 1.37 हो रखी है। So it is only your gut feel कि कम होना चाहिए, या you have referred some? सर एक्चुअली मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, कई जगह पे तो 1.4 बता रहे हैं और कहीं पे कम भी बता रहे हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि पहले कम से स्टार्ट करें तो बेटर होगा, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दे रखी है EC। Yes, so it is always better to start with the lower one. So 1 is okay, but you bring down to 1. Yes, sir. So अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपका 1.37 है. Go back to your nutrient 1. See that कि what is the scope of bringing down? नाइट्रोजन को कम करना चाहिए सर, बहुत ज्यादा है नाइट्रोजन। K को क्यों कम करना चाहिए? नाइट्रोजन। हाँ, तो नाइट्रोजन के अब सोर्सेज में सबसे ज्यादा सोर्स कौन सा है? एक तो नहीं, गो बैक, वो सब चीजें देखो। आप जब देखोगे उसके बाद ही आपका डिसीजन सही होगा। अभी आप देखो, कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट, दीज आर द टू थिंग्स जहां से कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है? तो अगला तो चेक करने का है आपको, मैग्नीशियम इज वे हाई, इट्स 24 ग्राम्स, देख रहे हो? सर NPK का तो सर पता चल जाता है कि कितना रखना चाहिए, बट बाकी सबका कितना कितना होना चाहिए? ये एक तरीके से आपको पता है, जितना भी ये 6 जो है NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। सो इनका क्वांटिटी जो रेशियो होना चाहिए, NPK हाईएस्ट, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट 3 आपका क्या कहते हैं होने चाहिए। फिर उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट द ट्रेस क्वांटिटी घटती चली जाती है। एक तरीके से देखो, नाइट्रोजन से मॉलिब्डेनम की तरफ आप जाओगे तो वो उसका रेशियो घटता चला जाएगा, ठीक है? yes, sir. तो अभी आपको किस एलिमेंट को, किस फर्टिलाइजर को छेड़ना है, पता चल गया यहाँ से कि नहीं? कैल्शियम नाइट्रेट। नहीं, गो बैक। मैग्नीशियम नाइट्रेट।
एब्सोल्युटली, आपको कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों की क्वांटिटी ज्यादा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट की क्वांटिटी सबसे पहले कम करनी है. इसको डू 100 half, yes, and see and go back. सर अभी क्या अब हुआ? मैग्नीशियम कम हो गया मैग्नीशियम मैग्नीशियम. नहीं ठीक है, अभी भी ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, बट अब क्या है कि अगला जो टारगेट एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि नाइट्रोजन को और कम करना है, व्हाट इज दैट? सर कैल्शियम नाइट्रेट. यस, रिड्यूस द कैल्शियम नाइट्रेट. और थोड़ा सा कम कर दो तो आपका टारगेट ईसी भी आ जाएगा. सो 190 में भी, maybe further little less, 180. Yeah, go ahead, just go to other sheet. सर फास्फोरस के कितनी होनी चाहिए? ऐसा मतलब कुछ रेशियो में, कितनी होना नहीं चाहिए. मतलब कितना रेशियो में होना चाहिए सर? रेशियो हमने जो बताया था आपको, maybe Dharmen is having some questions, so Dharmen will respond to your question also. And Dharmen बताइए. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन दूसरा था कि अभी नॉर्मल प्रैक्टिस फार्मिंग में मेजर एनपी के बाद माइनर आएंगे, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ठीक है, लेकिन 1 2 3 हम एनपी के गिनेंगे तो चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट है सल्फर, नॉट अ मैग्नीशियम. सॉइल एप्लीकेशन या कुछ भी नॉर्मल प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे हम देख रहा हूँ मैं, तो मैग्नीशियम चौथे नंबर पे आ रहा है और सल्फर 5वें नंबर पे आ रहा है, उससे कम क्वांटिटी में आ रहा है. और नॉर्मल सॉइल एप्लीकेशन में चौथे नंबर पे सल्फर मैग्नीशियम से ज्यादा चाहिए. तो मैं यही समझना चाहता था. यस, सी दो चीजें हैं. सल्फर अगर आप देखो तो सॉइल में एक तरीके से काफी मोबाइल होता है, यू नो. सॉइल में मोबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ अ लॉसेस. सो इट्स मीन कि एफिकेसी ऑफ सल्फर फर्टिलाइजर इन सॉइल है, अगर आप उसको देखोगे तो वो डिफरेंट होगी, बट हाइड्रोपोनिक के लॉसेस के तो चांसेस है नहीं. एक. दूसरा, सल्फर का इनका जो अभी इसमें देख रहे हैं, तो दैट इज आल्सो वन एरिया जहां पे कि सी हैज टू इंप्रूव दैट. So maybe magnesium is also will go high by adding magnesium sulfate instead of magnesium nitrate. So you increase the magnesium sulfate quantity. Hey, what is this something? How much you 0.3 grams? Oh, go back. Sir, wait. हाँ, कुछ गड़बड़ किया आपने. Just skip. Press the button skip. आपके कीबोर्ड पे skip का बटन होगा ना, ESC. उसको प्रेस करो. हाँ, चलो अब ऊपर जाओ, मैग्नीशियम नाइट्रेट वाले, सल्फेट वाले में इसको आप 10 करो. अब फिर से देखो इम्पैक्ट. मैग्नीशियम में जो के सल्फेट इज व्हाट, सल्फेट इज स्टिल लेस. सो मैग्नीशियम को और आगे भी ले जा सकते हो, उसको आप इवन 50 तक ले जा सकते हो. तो मैग्नीशियम सल्फेट, नॉट दिस वन, आई दिस वन. यस सर. सर अब सल्फर ठीक है. सल्फर इज आल्सो ठीक है, मैग्नीज भी ठीक है, ठीक है. बट अभी तो आपका इश्यू आएगा नाइट्रोजन. यू नीड टू इंक्रीज, बिकॉज नाइट्रोजन जो होना चाहिए ऑलमोस्ट तो है, तो स्कोप की आप थोड़ा और नाइट्रोजन बना सकते हो. अब इसमें जो अगला चीज देखने का था अपने को 50 30 50 80 20 100 और 100 में, हाँ, तो ये आपका MAP वाला नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. MAP हो रहा है, MAP. सर इसे 20, इसे मैं कितना करूं सर? आपका 80 कर दो. Yes. इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करेंगे. So this is the way I think this is the way we should go ahead for designing our recipe.
और जहां कहीं पे भी बेसिक, जैसे आई रियली अप्रिशिएट शालिनी हैज क्विकली फाइंड आउट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दैट बोरॉन. सो उस तरीके से जब आप डिजाइन करने लगोगे, आप जब यहाँ पे अपना स्टडी करते रहोगे, तो देन डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ 10-12 रेसिपी जब आप बनाएंगे, अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे. ठीक सर है, नाइट्रोजन के लेवल अभी भी कम है. गो अहेड, जस्ट गो बैक. इट्स 50. सो व्हाट इज योर टारगेट? आप यहाँ पे सोचो ना पहले कि टारगेट क्या होना चाहिए. गो बैक एंड जस्ट 70 समथिंग. हाँ, 70 के आसपास अगर आप करोगे. इवन पोटेशियम थोड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई सोर्स मत यूज करना जिसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों एक साथ बढ़ रहे हों, क्योंकि आपका पोटेशियम भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट. यस, कैल्शियम नाइट्रेट यू कैन डू दैट. मैग्नीशियम इज स्टिल हायर साइड. कैल्शियम थोड़ा ज्यादा भी होगा तो कैल्शियम की कभी आपको वो नहीं होती है, टॉक्सिसिटी नहीं होती है. इट इज ऑलवेज बेटर फॉर फ्रूटिंग क्रॉप एंड स्पेशली फॉर टोमेटोज, टोमेटो, कॉलीफ्लावर. तो इसमें बहुत ही ज्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है. सर नाइट्रोजन अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बट ईसी बढ़ रखा है अभी. हाँ, so वही मेरा अगला पॉइंट था आपको, कि आपका ईसी बढ़ता जा रहा है. सो यू हैव टू रिड्यूस. अब एक चीज जो इसमें तरीका होता है कि एक बार आप ईसी को बढ़ने दो, जो बढ़ रहा है बढ़ने दो. आप रेशियो पे अराइव हो जाओ. जैसे जो रेशियो एक आप डिजायर्ड देख रहे हो, वो रेशियो पे अराइव हो जाओ. उसके बाद 10%, 20%, 25% आप कम करते जाओ, अपने आप ईसी कम हो जाएगा. यस सर. Are you सर getting एम, what I'm saying? यस सर, एमकेपी को थोड़ा सा कम कर. मोनो पोटेशियम फॉस्फेट जाके देखो आप उधर. So ultimately you have to match this ratio. Nowadays it is fairly good. It's a fairly good. जो मोटा मोटा होता है, ये जो आपकी रेसिपी है, ये वेजिटेटिव या लीफी वेजिटेबल के लिए प्रिंसिपली एग्रीड या समथिंग, जो प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पे ये सही है. बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये रेसिपी आपकी फिट बैठेगी तब जब आप इसको टेस्ट कर लोगे अपने सिस्टम में. ओके, नाउ गो बैक टू दिस शीट. अब इसमें वी नीड टू टारगेट समथिंग ऑफ अराउंड अगेन 1 का ही रख के चलते हैं. एंड वी विल डिजाइन दिस रेसिपी कंसिडरिंग कि मेरा पौधा टमाटर है, और टमाटर भी वो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग की स्टेज में है. Okay, sir. So what are those four? Just wait, Jasmine. Let other also to speak. What are those 4 major changes we need to make in this fertilizer recipe? If we are saying this is a lettuce recipe, vegetative crop है, leafy crop है. अब हम कह रहे हैं कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज पे चेरी टोमेटो है. उसकी रेसिपी में क्या 4 मेजर चेंजेस करेंगे? पोटास बढ़ाएंगे, पोटास बढ़ाएंगे, कैल्शियम बढ़ाएंगे. बस होल्ड करो, एक आपने 2 बता दिया. लेट अदर आल्सो स्पीक. दीपक खन्ना. Deepak, can you hear me? So Shalini ji, you just speak about कि क्या ऐसे 2-3 changes होंगे? Sir, calcium, phosphorus, potassium and boron. Why phosphorus? Phosphorus why because and what? I'm sorry. Phosphorus में why and what? Phosphorus because phosphorus also increase the size of the fruit. No. Just hold that way. Hold. Yes. Go ahead, Shalini. Yeah, one is for whatever you are saying. Potassium, I am agreeing. I'm agreeing to boron, but I have concern on your phosphorus. So that's how I'm asking why and what. जो आपने propose किया है phosphorus को, क्यों और कितना?
क्यों को तो सर आई थिंक बिकॉज मैंने नोट्स में लिखा है विच आई एम रीडिंग इट इंक्रीज द साइज ऑफ द फ्रूट एंड So कितना is that is, yes, so that's how you have to use the things in something like really skilled way. कि भाई phosphorus is definitely important for increasing the fruit size and just something all those, उसमें वो एनर्जी बैलेंसिंग ये सब चीजें करता है, इवन एडीपी एटीपी का भी पार्ट होता है, बट हाउ मच? क्योंकि आप जो फास्फोरस का इस्तेमाल जैसे टमाटर का पौधा लगाओगे तो फास्फोरस आप ऑलरेडी हाई होगा शुरू में, ठीक है, बट उसके साथ साथ जब आप फ्लावरिंग की स्टेज में पहुंचोगे तो एक तो आपने वेजिटेटिव स्टेज पे भी रूट बढ़ने के लिए फास्फोरस ज्यादा डाल रखा था, अब आप फर्दर कह रहे हो कि जब फ्रूटिंग की स्टेज में आ रहा है तो बढ़ाओ, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक एक्सेस ऑफ फॉस्फेट. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग फॉस्फेट को बढ़ाएंगे, फॉस्फेट विल ब्रिंग डाउन. ओके ओके, बट यस बोरॉन की क्वांटिटी डेफिनेटली हम बढ़ाएंगे एंड पोटेशियम की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, ठीक है, इवन कैल्शियम तो एग्रीड, ठीक है. And magnesium also, it gives uniformity in the maturity of the fruit. But why again it is matter of that, yes, matter of that कि भी magnesium is a part of your chlorophyll formation और शुरू से आपने उसको ज्यादा डाल रखा है, तो ये भी कंसिडरेशन करना है. रोल तो जरूरी है, बट आपने पहला जब शुरुआत किया तो शुरू में जो ज्यादा है उसको या तो कम करोगे या तो एज इट इज लेके जाओगे. ठीक है, ओके सर. या तो फिर फोर्थ कौन सा होगा इसमें? Yes, we'll just respond on that. Let's other also to speak. I think कि हमने अगर efficient करना देखे, सर कॉपर, just wait, हेमंग. सर पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये तीन का रेशियो सब अपना फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज पे जाने के लिए अभी मैं आपको एग्जैक्ट समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये तीन का शायद बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी क्या एग्जैक्ट थोड़े वर्डिंग्स आपके याद है इसके लिए, बाकी मैं एग्जैक्ट पढ़ा नहीं हूँ उसमें. देखो भाई, आपकी मैंने 3 आपने बोले, मैंने 2 पे कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया. मैंने आपके मैग्नीशियम या मैग्नीज, आप एमएन बोल रहे हो एमजी बोल रहे हो? एमजी. हाँ, मैग्नीशियम. So मैग्नीशियम पे मैंने कंसर्न रेज किया, so there is something wrong. ओके. अभी वही काली जी भी जब बात हो रही थी तो उसमें भी यही डिस्कशन हो रहा था कि मैग्नीशियम का जो मेन रोल होता है क्या होता है? Chlorophyll, helps in chlorophyll. Yeah. I'll show you that structure also. Let me find out the image first. Sir, should I stop sharing my screen? I think so. So I can just show you that the similarity of a magnesium and iron in human body versus plant body. Sir, done. Okay, so I'll just share that. I'll share the screen. आपको हमने कहा था कि एक जो आयरन का काम हमारी बॉडी में है वो काम मैग्नीज का प्लांट की बॉडी में. कैन एनी मींस ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इमेज? यस. सो व्हाट इज ऑल अबाउट दिस इमेज? सी, these are the two structures. one जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ मॉलिक्यूलर, और दूसरा जो प्लांट में पाया जाता है क्लोरोफिल. ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि भाई क्लोरोफिल में जो Mg है दैट इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल. अगर आप सोचो मैग्नीशियम नहीं है तो आपका क्लोरोफिल बन ही नहीं पाता है. ओके, सो दिस रिक्वायर्ड मैग्नीशियम रिक्वायर्ड एंड द सेम रोल इज इन आपका उसमें होता है आयरन का. आपके ह्यूमन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वही आयरन का रोल होता है. सो इट इज समथिंग काइंड ऑफ अ सिमिलर एक्शन एंड सिमिलर रोल ऑफ
क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल में mg इज इन अ मिडल. अगर आप mg को बढ़ा रहे हो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, सो क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं mg से? mg से जो मेजर एक्सपेक्टेशन होता है वो एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई हमारा जो क्लोरोफिल है, पत्ती का हरापन है, वो आपका बढ़े. और क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो ज्यादा आपका प्लांट हेल्दी होगा और उसमें फूड स्टोर्ड अच्छा होगा. ओके, सो दैट्स हाउ इफ वी सी कि भाई हमारे को अगर ये करना है कि हमको शिफ्ट करना है माय रेसिपी फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव और फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में. सो व्हाट आर दोस 3-4 थिंग्स यू नीड टू डू? 1, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को आप कम करोगे बिकॉज यू डोंट नीड दैट मच ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ. यस, यू नीड दैट वेजिटेटिव ग्रोथ, बट उतना वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं चाहिए होगा जितना आपको वेजिटेटिव ग्रोथ जरूरी है. ओके, सो वेजिटेटिव ग्रोथ अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेज में आपको जितना जरूरी होता है उतना आपका अभी इस स्टेज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में नहीं होता है. तो सबसे पहला चीज जो होता है यू हैव टू समहाउ increase the quantity of potassium, calcium and boron. So I think Shalini, you got the answer for your question. What is the 4? No sir, but you just said 3 only. Nitrogen कम करना है, potassium, calcium and boron increase करना है. हाँ तो 3 हुए ना. The 4th, so I didn't get it. Hey, calcium, potassium and boron, these are the 3 elements जो कि आपको बढ़ाने हैं, नाइट्रोजन को आपको कम करना है. Right. So that's the way it is. A 4 things you Okay. need to do. Okay. 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 And one thing is very clear कि आपको हमेशा जब भी रेसिपी डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मैं किसी भी न्यूट्रिएंट को बढ़ाना है, जैसे अगर मैं रेसिपी शीट आपसे शेयर करूं, माय रेसिपी शीट, सबसे पहला चीज आपको जो ध्यान में रख के चलना है वो ध्यान में ये रख के चलना है कि भाई जो हमारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपको नाइट्रोजन को कम या ज्यादा करना है तो आपको आपके पास ऑप्शन 3-4 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को कम ज्यादा करने का है. देन यू हैव टू असेस दैट कि विच इज द फर्टिलाइजर आई नीड टू रिड्यूस. सपोज आपकी रेसिपी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों को बढ़ाना या घटाना है, so the best is MAP. If you want to somehow work on something like a calcium and nitrogen, then the calcium nitrate is the best. If you want to do something with the phosphorus, nitrogen and potassium, then this is the nutrient. And that's how जब आप कभी भी अपनी फर्टिलाइजर का जो सिलेक्शन करते हैं आपको, because this is something like you are getting an independent फर्टिलाइजर सोर्सेज. तो जो मैं एम्फेसाइज करता हूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट या किसी भी चीज का जो आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, फर्टिलाइजर ले रहे हैं, वो फर्टिलाइजर आपका स्ट्रेट फॉर्म में होना चाहिए. देन यू विल हैव अ फ्रीडम. अदरवाइज आपको जैसे आपने कोई ऐसा फर्टिलाइजर ले लिया जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशंस है, तो उन कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. So in high-tech farming, it is always recommended go for a straight kind of a fertilizer. Okay, so yeah, if I think I have given enough effort to teach you to build your skill around this fertilizer recipe, because according to me that is the most important thing, and because of that I at least means, and even I decided to skip the one lecture on greenhouse management, because greenhouse management उन्हीं के लिए जरूरी है जो कि कॉमर्शियल वेंचर में जा रहे हैं, बट हॉबी हाइड्रोपोनिक्स के लिए फर्टिलाइजर रेसिपी समझना बहुत जरूरी था. So if anybody have any question, so it's welcome, or maybe I'll just consider कि भाई या तो सब समझ आ गया या सब समझना अभी बाकी है.
Okay, so those who have a question, they can raise their queries now. Sir, can I ask? Yeah, go ahead. सर जैसे आपने बोला कि अगर हम 0.8 के ऊपर हमारा रेसिपी चल रहा है और हमें लगता है कि उतना ठीक है तो इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, हम फर्टिलाइजर उसमें एक्स्ट्रा ही डाल रहे हैं, जबकि 8 पे भी हमारा रेसिपी से पौधा अच्छा कर रहा है, तो ये कितने टाइम में पता चलता होगा कि हमारी 8 पे जो चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है? ये सिंपल है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक में यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। आज आप अगर कोई भी चेंज करोगे न्यूट्रिएंट रेसिपी में, 24 आवर्स के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छा, only in 24 hours we can see the result. That is an instant result. That's how this hydroponic is a technique which is the best one. आपको immediate instant result मिलता है जो कुछ भी आप करोगे, and this is not based on the literature, based on my own experience I am sharing. Okay. ठीक है, और वो भी मैंने गलती करके सीखा था। Okay. I don't know, maybe some of you know that the growth hormones like seaweed extract and all those things is really good product for soil. So उसमें growth और fruit quality और ये सब चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। So मैंने भी भाई मिट्टी में ही शुरू किया था काम, तो मैंने भी एक बार सोचा कि भाई जब शुरू किया तो सब कुछ सही चल रहा था, हेल्दी चल रही थी क्रॉप, मैंने कहा और अच्छा करते हैं, और उसमें हमने इंस्ट्रक्ट किया अपने स्टाफ को कि यू जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ दिस सीवीड एक्सट्रैक्ट एंड यू विल बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड टू नो very next day my crops was crying, hey, you have done something very bad with us. And very next morning I've discarded my 100% fertilizer solution and washed everything and then again restarted. So the result is very quick. Okay. The only thing is, Charlie, you have to just be very means जो एक observation होता है ना कि आप जब अपने ग्रो जोन में जाओ, पौधे के पास जाओ, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हेल्दी है या हैप्पी है या सैड है पौधा। ओके सर, ग्रेजुअली यू विल बिल्ड दैट स्किल। या एनीवन एल्स? और सर दूसरे पीजीआर फॉर एग्जांपल एमिनो का एक्सपीरियंस क्या है? भाई देखो, जितने अमाइनो एसिड, जितना आपका ह्यूमिक एसिड, जितना आपका बायोवीटा, जितना जो भी है, ये सब का आपको मोड ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन अगर सबका देखा जाए तो आप देखो ये जितने भी इस तरीके के होते हैं, मे बी ह्यूमिक एसिड, मे बी अमाइनो एसिड, मे बी सम अदर थिंग, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अ पॉलीमर, एंड इनका काम क्या होता है, ये अपने में जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको होल्ड कर लेता है और फिर ग्रेजुअली वो रिलीज करता रहता है। तो मिट्टी में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ दैट मोड ऑफ एक्शन कि वो अपने में होल्ड करके पकड़ के रखा है, फिर जब जैसे धीरे धीरे जरूरत पड़ती रहती है पौधे को, वैसे वो न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है, तो इससे लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में तो इट इज अ वेल प्रूवन, बट माई सो फॉर एक्सपीरियंस इन हाइड्रोपोनिक, दीज आर नॉट द राइट प्रोडक्ट फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन। ओके, so I think everybody has exhausted with the question. I am also exhausted just speaking past 2 hours. Now what I want to focus on, because the target at the beginning of this course was that everybody should have a 1 unit at their own space as an hobby unit. So next session on Wednesday, what we are going to do, we are going to talk on that, the progress and all. So because Monday we don't have a class because of that my prior engagement. So be ready with that. Whatever you have done, maybe you can share on the group. I want to just discuss with each and every participants. I want to just put my effort for ensuring that everybody should have a small unit at their own. Okay. So thank you very much for just devoting your time and energy. So thank you, Upasna. Thank you, sir. Okay, bye bye. Bye, sir.